Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video we will solve exercise 5.3. क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू इज 1, b इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3. अब b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सो दिस इज जी 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी. सो दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 12. सो दिस इज नेगेटिव. सो दिस वैल्यू इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव. सो दैट मीन्स जो रूट्स होंगे दैट विल बी इमेजिनरी रूट्स. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ए बी सी की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है. सो x इज इक्वल टू माइनस बी इज 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू इज 1. सो x आ जाता है प्लस माइनस रूट 12 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 12 इंटू आयोटा अपॉन. अब हम x को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 12 को हम कहेंगे अंडर रूट 12 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 3 मीन्स इट इज 2 अंडर रूट 3. सो इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाता है. सो x roots of this equation x square plus 3 will be equal to plus minus root 3 iota. ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन 2 करते हैं. क्वेश्चन 2 में इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे. तो a की वैल्यू हम कह सकते हैं इट इज 2, value of v is 1 and value of c is equal to 1. b square minus 4ac फाइंड करेंगे. so it is equal to 1 square minus 4 into 2 into 1. so it is equal to 1 minus 8 means this is minus 7. so it is less than 0. so means negative. roots will be imaginary. अब हम रूट्स फाइंड करेंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. b की वैल्यू रख देते हैं. सो इट इज माइनस b की वैल्यू इज 1 माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कैलकुलेट किया हुआ है इट इज माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू इज 2. सो इसको हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू माइनस 1 और अंडर रूट माइनस 7 को हम लिखेंगे रूट 7 आयोटा अपॉन 4. क्वेश्चन 3 करते हैं. क्वेश्चन 3 में इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने पर a की वैल्यू 1 आ जाती है, v की वैल्यू 3 आ जाती है और c की वैल्यू इज 9. अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे. सो ये वैल्यू आ जाती है बी ए सी की वैल्यू रखने से 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी इज 9. सो इट इज इक्वल टू 9 माइनस 36 एंड इट इज इक्वल टू 20 माइनस 27. सो दिस इज नेगेटिव मीन्स रूट्स विल बी इमेजिनरी. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम रूट फाइंड करेंगे. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. अब हम a b c की वैल्यू रख देंगे.
माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले से निकाला हुआ है, दिस इज माइनस 27 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू इज 1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 को हम अंडर रूट 27 इंटू आयोटा लिखेंगे अपॉन 2, और इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, इट इज माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 को हम 3 रूट 3 लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट 27 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इंटू 3, 9 का बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट 9 इज 3, सो इट इज 3 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 में इक्वेशन दी हुई है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाती है। ए इज माइनस 1, बी इज प्लस 1 एंड सी की वैल्यू माइनस 2। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, इट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो ये आ जाता है 1 का स्क्वायर इज 1 और माइनस 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 3 बार मल्टीप्लाई होके माइनस आता है एंड इट इज 8, so 1 minus 8, so this is equal to minus 7 and this minus 7 is less than 0, so roots will be imaginary। अब हम इन रूट्स को फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज माइनस बी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, b is 1, so it is minus 1 plus minus v square minus 4ac की वैल्यू रख देते हैं जो कि हमने पहले से फाइंड किया हुआ है। so v square minus 4ac की वैल्यू इज माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू इज माइनस 1, तो ये आ जाता है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 को हम अंडर रूट 7 इंटू आयोटा लिखेंगे, दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, सो रूट्स विल बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस 2। अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 मिल जाती है, b की वैल्यू इज 3 एंड c की वैल्यू इज 5। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 को फाइंड करेंगे, सो इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड करेंगे, सो इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1, c इज 5, so it is equal to 9 minus 20 and it is equal to 9 minus 20 is equal to minus 11, so it is less than 0, less than 0 means it is negative, and so b square minus 4ac is negative means roots will be imaginary। imaginary roots को फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। अब हम a b c की वैल्यू रखेंगे, सो माइनस b की वैल्यू इज 3, सो इट इज माइनस 3 प्लस माइनस, अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस 11 रखेंगे, this divided by 2 into a की वैल्यू इज 1, so it is equal to now minus b, so it is minus 3 plus minus अंडर रूट 11 को हम देखिएगा अंडर रूट 11 को अंडर रूट माइनस 11 को हम 11i लिखेंगे, अंडर रूट 11i लिखेंगे इसको डिवाइडेड बाई 2, सो ये रूट्स आ जाते हैं x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 11i डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 में इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a बना जाता है, b की वैल्यू हम कह सकते हैं माइनस 1 है एंड c की वैल्यू इज 2। b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करेंगे, so it is equal to minus 1 square minus 4 into 1 into 2, so minus 1 square is 1,
this is minus 8, so it is minus 7. So it is less than 0 means b square minus 4ac is negative. Roots will be imaginary. इमेजिनरी रूट्स को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करेंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. सो x को हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू, नाउ x इज इक्वल टू माइनस b, इट इज माइनस b की वैल्यू इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो कि हमने पहले से निकाली हुई है माइनस 7 रखेंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इज 1. सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस 1 इज प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 को हम 7i लिख सकते हैं, अंडर रूट 7i लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2. सो x रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i डिवाइडेड बाई 2. ये इसका आंसर होगा. अब हम क्वेश्चन 7 करेंगे. क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. अब हम इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे. तो a इक्वल टू रूट 2 आ जाता है, b इज इक्वल टू 1 आ जाता है एंड c इज इक्वल टू रूट 2. नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे. सो इट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 into c is root 2. So 1 square is 1 and root 2 is 2. 2 into 4 is 8. So it is 1 minus 8 means minus 7. So it is less than 0 means b square minus 4ac is negative. So roots will be imaginary. Imaginary roots को हम quadratic formula से find करेंगे जो कि minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a है. So अब हम a b c की वैल्यू रखेंगे इसमें. सो x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू इज 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस 7 रखेंगे. दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इज रूट 2. अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो इट इज इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 को हम 7i लिखेंगे, रूट 7i लिखेंगे. सो दिस डिवाइडेड बाई 2 रूट 2. ये इसके रूट्स होंगे. अब हम क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 8 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0. इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे. तो a इक्वल टू रूट 3, b इक्वल टू माइनस रूट 2 और c इज इक्वल टू 3 रूट 3 आ जाता है. अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे जो कि माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3 इंटू सी मीन्स 3 रूट 3 होगा. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज 2 एंड 2 माइनस रूट 3 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 4 इज 36. तो ये वैल्यू आ जाती है माइनस 34. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव. सो रूट्स विल बी इमेजिनरी. इमेजिनरी रूट्स को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करेंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. abc की वैल्यू रखेंगे. माइनस b की वैल्यू माइनस रूट 2 है प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac हमने कैलकुलेट किया हुआ है जो कि माइनस 34 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू इज रूट 3. इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे. सो x विल बी इक्वल टू माइनस माइनस रूट 2 हो जाता है रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 34i को अंडर रूट 34i लिखेंगे. सो दिस डिवाइडेड बाई 2 रूट 3. सो x इक्वल टू रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 34i डिवाइडेड बाई 2 रूट 3. क्वेश्चन 9 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0. तो इसको पहले हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हम चेंज करेंगे. सो यहाँ पर हम रूट 2 एलसीएम ले लेते हैं. तो ये आ जाता है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0.
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट टू 0 इंटू रूट टू होके 0 हो जाएगा। मीन्स इक्वेशन फाइनली आएगी रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू रूट टू आ जाती है, बी की वैल्यू रूट टू आ जाती है एंड सी इज 1। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं। सो b is root 2, so it is root 2 square minus 4, a is root 2 and c is 1. So root 2 square is equal to 2, so 2 minus this is 4 root 2. So b square minus 4ac is equal to 2 minus 4 root 2. अब हम इसमें देखिएगा कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, so it is equal to 2 कॉमन लेने से 1 minus 2 रूट 2। और अब अगर हम इसको देखें 2 1 माइनस 2 रूट 2, सो दिस 1 माइनस 2 रूट 2 इज लेस देन 0 क्योंकि 1 इज 1 एंड 2 रूट 2 की वैल्यू होती है 1.7, रूट 2 इज 1.414। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 माइनस 2 रूट 2 इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.414, सो इट विल बी लेस देन 0। तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। सो माइनस कॉमन लेने से ये आ गया माइनस 2, 2 रूट 2 माइनस 1। सो 2 रूट 2 इज ग्रेटर देन 1, सो दिस वैल्यू विल बी लेस देन 0। सो दिस इज नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, सो रूट्स विल बी इमेजिनरी। अब हम इमेजिनरी रूट्स को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब b a b c की वैल्यू रख देते हैं, माइनस b की वैल्यू इज रूट 2, सो माइनस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज माइनस 2 into 2 root 2 minus 1, this divided by 2 into a is root 2। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो इट इज माइनस रूट 2 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 रूट 2 माइनस 1, और अंडर रूट माइनस 1 जो होगा उसको हम आयोटा लिखेंगे। सो दिस डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। सो इट इज माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2, हम इसको लिख लेते हैं रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 रूट 2 माइनस 1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। अब हम रूट 2 कॉमन ले लेंगे। सो रूट 2 कॉमन लेने से ये ब्रैकेट में बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, और यहाँ पर ये आयोटा और हमने लिखना पड़ेगा अंडर रूट से पहले। अंडर रूट जो है यहाँ पर 2 रूट 2 माइनस 1 पर है, आयोटा ये अलग है, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि x की जो रूट आ जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 रूट 2 माइनस 1 iota divided by 2. So this will be the roots of given equation. अब हम क्वेश्चन 10 करेंगे। क्वेश्चन 10 में इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसके लिए पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम होगा रूट 2, सो एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर अपॉन 1 कह सकते हैं, 1 को 1 अपॉन 1 कह सकते हैं। सो रूट 2 हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर आ जाता है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स आ जाता है और यहाँ रूट 2 आ जाता है। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a√2 कह सकते हैं हम, b की वैल्यू 1 आ जाती है एंड c इज √2। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम फाइंड करेंगे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2। सो ये आ जाता है 1 स्क्वायर इज 1, √2 इज 2, 2 इंटू 4 इज 8। सो ये -7 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 मीन्स इट इज नेगेटिव, रूट्स विल बी इमेजनरी। इमेजनरी रूट को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। abc की वैल्यू रखेंगे तो x आ जाता है -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने -7 कैलकुलेट किया हुआ है पहले से ही, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज √2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो x आ जाता है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 को हम अंडर रूट 7 आयोटा लिखेंगे। सो दिस डिवाइडेड बाई 2√2। सो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 i अपॉन 2√2 इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.